हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। तो आज हम फिर से वही 5 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के लेके 7 तारीख के जो बने हैं कल तक के उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से मैं बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपको फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंस आपके लिए रखते हैं। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्ज़ाम आप कवर करें तो ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चीन ने पामीर क्षेत्र पर दावा किया है, यह किस देश का हिस्सा है? तो ये जो हिस्सा पड़ता है ये तजाकिस्तान का पड़ता है। तजाकिस्तान एक क्षेत्र है जो कि यूएसएसआर के विघटन से बना था। यूएसएसआर आपने पढ़ रखा होगा। ये 1991 के अंदर इसका विघटन हुआ था। इसमें से 15 देश बने थे, उसमें से एक देश था, इस देश का नाम था तजाकिस्तान। उस देश में वो एक देश पड़ता है जहाँ पर चाइना ने अपना दावा किया है। तो चाइना दुनिया पर दावा करता फिर रहा है। उसने पहले भारत नेपाल में आया, नेपाल को खरीदा। उसके बाद बांग्लादेश को, पाकिस्तान को और हमारे भारत के क्षेत्र जो गलवान वैली है वहाँ पर घुसा। तो इस तरह ये घुसता फिर रहा है और इसकी एक पॉलिसी है अपनी, उस पॉलिसी के आधार पर ये काम करता है। तो देखिए चाइना ने इस बार क्यों दावा किया है, उसका एक रीज़न है। यहाँ पर एक शासन हुआ, एक राजा हुआ कर, डायनेस्टी हुआ करती क्विन नाम से। क्विन डायनेस्टी का जो शासन था, क्विन वंश का जो शासन था, वो कजाकिस्तान तक था, इधर भारत तक, इधर यहाँ तक था, नेपाल तक। तो इस प्रकार से होता था। तो वही उसने वही किया कि ये सबसे बड़ी डायनेस्टी, सबसे बड़ा वंश रहा है यहाँ का क्विन नाम से, और इन्होंने ही सब जगह शासन किया है। तो अब ये काफ़ी पहले की बात है। तो अब ये फिरता है कि हमारे बाबा वहाँ पर रहे थे तो हमारा ये हिस्सा है। तो इन्होंने तजाकिस्तान को मांगा है कि तजाकिस्तान से कुछ हिस्सा इन्होंने मांगा है। तजाकिस्तान से ही क्यों मांगा? देखिए 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये देश बने थे। तो ये देश खुद को दिखाने के लिए कि हाँ हम भी देश बन चुके हैं, हम भी आत्मनिर्भर हैं, मोदी जी वाला आत्मनिर्भर हुए हैं। तो इन्होंने खुद को दिखाने के लिए अपनी जीडीपी बढ़ाई और दूसरे देशों से रिश्ते रखना चालू कर दिया। इसका जो बॉर्डर लगता है तजाकिस्तान का, वो चाइना से लगता है। और चाइना से इसका कोई फिक्स बॉर्डर नहीं था। जब तक ये यूएसएसआर के साथ था, यानी ये सोवियत संघ के साथ था, तब तक तो इसमें चाइना ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही 1991 के बाद ये अलग हुआ तो इस पर इसने डोरे डालना शुरू किया। और मैंने शायद आपको पहले वीडियो में भी बताया है, सबसे पहले वीडियो जब मैं डेली करंट अफेयर्स का अपलोड किया था उसमें भी बताया था कि चाइना की पॉलिसी है डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, यानी पहले कर्ज दो, कर्ज में फंसाकर उस पर अपना अपना काम निकलवाओ। इस प्रकार की जमींदारी वाली, साहूकारों वाली जो पॉलिसी है वो चाइना यूज़ करता है। तो इसने इस देश को किया। इस देश की जो कुल जीडीपी है वो 10 मिलियन है। 10 मिलियन टोटल जीडीपी है, यानी 10 मिलियन है। 10 मिलियन में से 4 मिलियन चाइना ने लगा रखा है। चाइना का यानी इन्वेस्टमेंट चाइना का है, तो यानी 40% तो कम से कम चाइना का इसमें इन्वेस्टमेंट है। इसके कारण चाइना ने क्या किया था, 2001 के अंदर कर्ज देकर इनसे कहा कि वापस करिए। इनके वापस देने की वो नहीं हुआ, व्यवस्था नहीं थी इन पर। तो इससे करीबन 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जमीन, जो ज़मीन है वो इससे हड़प ली थी। यानी इतना आप माने चलिए, दिल्ली जो हमारा बसा हुआ है, जो हमारी राजधानी है, वो 1400 किलोमीटर स्क्वायर में बसी हुई है। तो इसका 1000 किलोमीटर स्क्वायर इसने हड़प लिया था। अब इसने दोबारा से जो ज़मीन मांगी है वो 45% ज़मीन मांगे, यानी उज़्बेकिस्तान की सॉरी तजाकिस्तान की आधी ज़मीन को इसने मांगा है। और इसी पॉलिसी के आधार पर अब क्योंकि 40% पैसा उसका लगा हुआ है, कोरोना काल में पैसा दिया नहीं गया क्योंकि पहले इन्होंने वायरस छोड़ दिया, वायरस के बाद कोई भी देश कर्ज नहीं लौटा पाया। ऐसे ही इन्होंने श्रीलंका के साथ किया। श्रीलंका में एक पोर्ट पड़ता है हम्बन टोटा नाम से, जिसको पहले इन्होंने बनाया, खूब सारा विकसित कर दिया। उसके बाद श्रीलंका से कहा कि आप कर्ज वापस कीजिए, लेकिन वो कर्ज वापस नहीं कर पाया। और उस पोर्ट को अब इन्होंने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, यानी 99 साल तक अब उस पर चाइना का कब्जा रहेगा। इस प्रकार से इन्होंने पोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं कहाँ पर है ये भी तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान जो है वो ये भारत है, अपना प्यारा भारत है। कि डॉटेड लाइन क्यों आती है, आपको लग रहा आपने अपने मैप पे देखे होंगे, जिनका आपके पास मैप हो। तो डॉटेड लाइन क्यों आती है? डॉटेड लाइन इसी आती है इस पर कि ये जो स्थान हैं ये सभी विवादित स्थल हैं। तो देखिए चाइना और ये चाइना पड़ता है, ये तजाकिस्तान है। इसका जो बॉर्डर है ये भी विवादित है, यानी यूनाइटेड नेशन इसको जारी करता है
जिन देशों के बीच बीच में बॉर्डर विवादित होते हैं, सीमाएं विवादित होती हैं, उसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। देखिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर का पूरा इलाका है, इसको डॉटेड दिखाया गया पाकिस्तान के साथ। इधर जो अक्साई चीन वाला, ये वाला अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, ये हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है, इसको डॉट करके दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें इसका कोई बॉर्डर नहीं बनता है, इसलिए इनके बीच में यह विवाद रहता है। और देखिए कजाकिस्तान का अच्छा मैप मैं लेके आया हूँ दूसरा, ये वाला कजाकिस्तान है। और ये अफ़गानिस्तान, ये यहाँ पे भारत के जो भारत की सीमा लगती है उसकी 147 किलोमीटर अफ़गानिस्तान से लगती है। अफ़गानिस्तान के बाद सीधा तजाकिस्तान पड़ता है, ये कजाकिस्तान तो तजाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने हिरोशिमा परमाणु हमले की सालगिरह को मनाया। किस वर्ष अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे? तो देखिए इसमें हम काफ़ी इतिहास में जाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। देखिए क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। देखिए अमेरिका जो है वो डायरेक्ट इस युद्ध में नहीं था, पहले भी नहीं था, तो डायरेक्ट युद्ध में नहीं था, तो ये सप्लायर था, यानी सबको हथियार देना ये सारा काम किया करता था। तो इसमें देखिए जो युद्ध थे, जो देश थे, वो दो जगह बट गए थे, एक तो मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो थे आपके, इसमें आपका अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था, यूएसएसआर था, इस प्रकार से ये देश थे, यूरोपियन थे जो देश थे वो इसमें थे शामिल। धुरी राष्ट्रों में जो थे इसमें आपका इटली था, इस इटली का जो राजा था उसमें मुसोलिनी था, और सबसे बड़ा इसमें जर्मनी था जिसका हिटलर इसका शासन कर रहा था। एक जापान था जिसको हितोती करके नाम एक राजा था, वो इसका वो कर रहे थे। तो क्या हुआ, ये युद्ध चल रहा था, तो मई तक जो जर्मनी था उसने हार मान ली थी सबसे, कि हम युद्ध से बाहर हो रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि जो जर्मनी था उसने सभी जो मित्र राष्ट्र थे इनको बहुत बुरी तरह से पूरी दुनिया पर कब्जा करने की स्थिति में आ गया था ये। लेकिन तभी इसमें एंट्री हो जाती है अमेरिका की। अमेरिका की एंट्री होने के बाद ये युद्ध में हारने लगा, और इसके लिए इसने मई महीने में, यानी मई के अंदर इसने अपना युद्ध से वापस कर लिया, क्योंकि हिटलर की मौत हो चुकी थी तो उसने आत्महत्या सुसाइड कर लिया था। तो मई के अंदर इससे जर्मनी बाहर हो गया युद्ध से, कि हम युद्ध हार गए, हमें नहीं लड़ना। तो होता क्या है, ये अगस्त की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिरोशिमा पर अभी जो कल की घटना, कल का दिन था, कल वाला दिन इसकी सालगिरह मनाई गई थी। और ये अगस्त तक युद्ध गया, यानी जापान ने क्या किया, जापान ने कहा कि युद्ध जर्मनी हारा है, हम नहीं हारे हैं, हम लगातार युद्ध में लड़ते रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, पूरी सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर लिया था। इनफैक्ट ये भारत के करीब बर्मा जो था, बर्मा तक एंटर कर गए थे। और यहाँ पे ब्रिटेन का जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये लगने लगा था कि ये भारत को हमसे छीन लेगा। रीजन क्या था इसमें, उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इसी सेना की मदद से भारत में भी ये उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाए हुए थे, ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटेन वालों के खिलाफ, और वो भी ब्रिटेन वालों के खिलाफ थे, तो इनको डर था। इसी बीच में कूद जाता है अमेरिका। अमेरिका और यूएसएसआर ये सब ताकतवर देश थे। तो अब होता क्या है, इन सब देशों को क्योंकि पहले से ही ये अमेरिका की पॉलिसी रही, युद्ध नहीं लड़ता था, हथियार बनाता था, चीज़ों को बनाकर दूसरे देशों को पॉलिसी, दूसरे देशों को देता था कि आप लड़िए, आप हमें पैसा देते रहिए, आप लड़ते रहिए। लेकिन होता क्या है, किसी सब देश से युद्ध लड़ते लड़ते परेशान थे, किसी के पास पैसा नहीं था। तो इसने क्या किया, इसने उसी टाइम अपने लैब के अंदर परमाणु बम बना लिया। अब इसका परीक्षण कहाँ करे, इसने बेचने की कोशिश की तो कोई देश खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं था। तो अचानक क्या होता है, इसने कहा कि इसका ये खुद ही अपने जहाज़ में लोड किया और इसको चलाने निकल पड़ा। तो अब चलाएं कहाँ, तो इन्होंने देखा कि नेपाल है छोटा सा बच्चा, ये रुक नहीं रहा है, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने गए, और 6 अगस्त को, यानी कल जो दिन निकल गया 6 अगस्त को 1945 को, इन्होंने एक हिरोशिमा नामक जगह पड़ती है जापान के अंदर, वहाँ पर इन्होंने इस बम को फोड़ दिया। देखिए मैं आपको दिखाऊँ हिरोशिमा कहाँ पड़ता है। हिरोशिमा, ये आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है हिरोशिमा, इस बार इलाके पर उन्होंने बम डाल दिया, और इस बम में ऑन द स्पॉट 70,000 लोगों की मौत हुई। भारत तक इसमें 1 लाख, करीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। इसके बाद क्या हुआ, फिर भी जो जापान है इसी ने नहीं माना, तो फिर बाद में इन्होंने दूसरा बम डाला था, वो नागासाकी पर, ये वाला नागासाकी का हिस्सा जो है, यहाँ पर इन्होंने बम डाल दिया था। यानी इस प्रकार से 2 बम, एक 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को इन्होंने बम इसके गिराए थे। इसमें टोटल लोगों की जो मौत हुई थी वो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। आज भी स्थिति इतनी गंभीर है कि वहाँ पर आज भी अपंग लोग पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये जापान का मैप है, पूरा जो दिखाया गया वो जापान का मैप है। अब जापान को लगा कि यार हम तो
दुनिया पर राज करने की सोच रहे हैं, हम अपना ही अस्तित्व खो देंगे, अपने ही देश को खो देंगे। तो इस प्रकार से ये वापस लौटने लगा। और आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं कि कौन सा देश जो कोरिया है वो किस तारीख को अपना, जो कोरिया है कोरिया अब दो भागों में बढ़ चुका है, कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है, क्योंकि 9 अगस्त को बम इन्होंने डाला, लास्ट बम जो डाला था। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कौन कौन से बम जापान पर अमेरिका ने गिराए? 6 अगस्त को कौन सा गिराया और 9 अगस्त को कौन सा गिराया? हिरोशिमा और नागासाकी में आपको जगह बता दे रहा हूँ। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को कौन सा गिराया और नागासाकी जो 9 अगस्त को गिराया गया था वो कौन सा बम गिराया गया था? वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो प्लीज़ आंसर दीजिएगा। तो इस प्रकार से अब ये होता क्या है कि ये अब जापान को वापस लौटना पड़ता है। तो अब इस साल इन्होंने अपनी 75वीं सालगिरह बनाई है उन लोगों की याद में, और ये श्रद्धांजलि देते हैं जहाँ जापानीज होते हैं वहाँ खड़े होकर इसके श्रद्धांजलि देते हैं, इन लोगों को याद करते हैं। तो अब इसी बीच क्या होता है, जैसे ही इन्होंने बम गिराए तो यूएसएसआर के कान खड़े हो गए, माने तुमने हमें बताया नहीं, तुमने ऐसी चीज़ बना ली है। तभी से यानी 1945 में युद्ध समाप्त हुआ। इस बम परमाणु बम के हमले के बाद युद्ध लगभग समाप्ति हो गया था। इसके बाद जो युद्ध समाप्त हुआ तो एक युद्ध चालू हो जाता है दो देशों के बीच में, जिसको बोला जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध पढ़ रखा होगा, ये 1945 से चालू चल स्टार्ट हुआ और ये 1991 तक लगातार चलता रहा, कि जब तक चला जब तक के यूएसएसआर जो है वो 15 देशों में नहीं बट गया, यानी दो देशों के बीच में हो गया ये, अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच में। दोनों ताकतवर देश थे, सामने हमला कोई एक दूसरे को नहीं कर सकता था, सामने से कोई एक दूसरे पर हमला भी नहीं कर सकता था। दूसरा क्या था कि अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को जितना नीचे दिखा सकते हैं दुनिया में वो दिखाने की कोशिश की। इस प्रकार से ये चलता रहा। 1991 में इसमें फिर भी अमेरिका की ही जीत हुई और अमेरिका ने यूएसएसआर को 15 देशों में तोड़ दिया, और सबसे जो ताकतवर देश इसमें बना वो रूस था। इनके बीच आज भी यही लड़ाई रहती है, क्योंकि जो रूस है वो कम्युनिस्टवादी है, साम्यवादी है, और जो अमेरिका है वो पूंजीवादी है, पूंजीवादी व्यवस्था को मानता है। तो इस प्रकार से इनके बीच में विवाद रहता है, हर वक्त विवाद रहता है। तो मैंने आपको दिखाया था, ये जापान का मैप है, और जापान पर जो हमला हुआ था उसमें कौन कौन से बम गिराए थे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान शांति सौदा समाचार में था, ये किस के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये यूएसए और तालिबान के बीच में किया गया था। देखिए इसी युद्ध से संबंधित यही है, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद अफगानिस्तान जो देश था वो भारत और पाकिस्तान से बट के ये बन चुका था। अब सभी देशों की ये चाहत थी कि जो मध्य एशिया है, ये जो ताकतवर देश थे इनकी ये चाहत थी कि मध्य एशिया पर कंट्रोल कहाँ से किया जाए। तो इन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान को चुना, कि अफगानिस्तान से हम हर जगह को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा अमेरिका की नज़र इसलिए थी क्योंकि अफगानिस्तान जो है, मैंने अभी आपको दिखाया था मैप में, ये यूएसएसआर के बिल्कुल नज़दीक पड़ता था, उसके बॉर्डर साझा करता था। तो आराम से ये रूस पर भी नज़र रख सकते थे और यूएसएसआर पर भी नज़र रख सकते थे। तो उन्होंने इसलिए पूरे इसको बर्बाद करने के लिए कर रखा था। तो यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया था, यहाँ पर आपने सुन रखा होगा अलकायदा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैसी चीज़ तो है नहीं। अलकायदा बस अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कि किस प्रकार नज़र रख सकते हैं इस जगह के लिए, इसके लिए यूज़ किया गया था। तो अलकायदा नाम संगठन को इन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया, जिसका जो मेन लीडर था वो था ओसामा बिन लादेन। तो इसको जो पनपाया था, एक लोकल गुंडा था उस समय, इसको पनपाया जो था वो अमेरिका ने पनपाया था। लेकिन इस बंदे ने उल्टा ही कर दिया, इसने 9/11 हमला कर दिया, 9/11 अमेरिका पर कर दिया। यानी रूस से पैसे लेकर इसने क्या किया, इसने अमेरिका पूरा सामान साजो सामान लिया, और रूस से सामान लेकर अमेरिका पर ही हमला कर दिया। 9/11 2001 के 9/11 में हमला कर दिया। इसके बदले में अमेरिका ने कहा कि यार हमारी किरकिरी हो गई, हम तो गए, हमारा कोई मानेगा नहीं कि हम जैसे एक देश पर हमला कर दिया और काफ़ी लोगों की मौत हुई। तो अमेरिका ने क्या किया, वहीं से अपने जहाज़ भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे और अफ़गानिस्तान पर हमला करवाया, और उस हमले का दुनिया में लाइव टेलीकास्ट कराया। यानी बहुत लोगों की मौत हुई, पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया इन्होंने। तो इसमें रूस ने कुछ नहीं कहा कि उनका क्या जाता है, मरेंगे तो मरे, अमेरिका के मरे थे, अफगानिस्तान के मर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ पैसा दिया था, और बाद में ओसामा बिन लादेन को 2011 के अंदर 2 मई को शायद इसकी 2 मई को लादेन की पाकिस्तान के अंदर मौत मार दिया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है। देखिए अब अफगानिस्तान कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान ये रहा भारत के पाकिस्तान से ऊपर, और भारत ने यहाँ पे एक फोर्ट बनाया हुआ है, इसका नाम है चाबहार फोर्ट। ये वाला चाबहार फोर्ट यहाँ से
भारत उस पर नज़र रख सकता है, चाइना पर, चूँकि चाइना ने भी एक पोर्ट विकसित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के जिंग्यासू प्रांत में कौन से नए टीक जनित वायरस ने लोगों को संक्रमित किया है? तो ये एक नया वायरस और चाइना ने प्रमोट कर दिया है, उसका नाम है SF-TS वायरस। ये वायरस जो है ये काफ़ी खतरनाक है, ये भी मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है और ये काफ़ी खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। और इसको टीक बोला जाता है गाँव में, तो हमारे गाँव तो कलीली वर्क करके बोलते हैं इसको। और इसकी फुल फॉर्म आपको पूरा ब्यौरा दे रखा है, ये मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है और इसका कर रहा हूँ, मैन टू मैन इसका ट्रांसफ़र होता है इसी से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, यानी चाइना में एक नया वायरस जो है वो आ चुका है और वो मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम रेलवे का है, कहीं आप समझिए कि सबसे बड़ा पुल हो, दक्षिण पश्चिम रेलवे का पुल, तो ये बनाया गया भीमा नदी पर। भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा नदी पर सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है, जिसका नाम है, जिससे जो कि दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।